सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक सब कुछ बदलने की ताकत रखती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ये हमारे जीवन के सबसे बुनियादी कोड यानी जेनेटिक्स में बदलाव करके हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवन के नियमों को फिर से लिखना आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि हमारे भोजन का भविष्य कैसा हो सकता है। उसके बाद चिकित्सा की दुनिया में क्या नए दरवाजे खुल रहे हैं। फिर बात होगी उन जानवरों की जो विज्ञान की सेवा में लगे हैं। और आखिर में एक जरूरी सवाल, इस सारी तरक्की की कीमत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जीवन के नियमों को फिर से लिखना। तो ये बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों जैसे बैक्टीरिया या पौधों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर काम की चीजें बनाने की तकनीक है। मतलब सोचिए, हम छोटे छोटे बैक्टीरिया को इंसुलिन जैसी जरूरी दवा बनाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। कमाल है ना? अब देखिए, इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के समझ लीजिए 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, काम करने के लिए सबसे बेस्ट वर्कर यानी सबसे अच्छा बैक्टीरिया या एंजाइम खोजना। दूसरा, उस वर्कर को काम करने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल देना। और तीसरा, जब काम पूरा हो जाए तो जो भी प्रोडक्ट बना है उसे बिल्कुल शुद्ध रूप से बाहर निकालना। अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, हमारा खाना। देखते हैं कि हमारे भोजन का भविष्य कैसा होने वाला है। जब खेती की बात आती है तो आज हमारे सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। एक है केमिकल वाला, जिसमें खूब खाद और कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक, जिसमें इन सब चीजों से बचा जाता है। और तीसरा रास्ता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यानी जीएमओ आधारित खेती। सवाल यह है कि भविष्य के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। दुनिया की आबादी रॉकेट की तरह बढ़ रही है और हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं वो अब हाँफने लगे हैं। ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी एक नई उम्मीद की तरह सामने आई है। और यहीं पर एंट्री होती है जीएम फसलों की, और ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये सूखे और गर्मी में भी टिकी रह सकती हैं, कीड़ों से खुद अपनी रक्षा कर सकती हैं, और तो और गोल्डन राइस की तरह ये ज्यादा पौष्टिक भी हो सकती हैं, जिससे कुपोषण से लड़ने में मदद मिले। इसका एक क्लासिक उदाहरण है बीटी कॉटन। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। होता क्या है कि जब कोई खास कीड़ा इस पौधे को खाता है तो पौधे के अंदर मौजूद एक प्रोटीन उस कीड़े के पेट में जाकर जहर में बदल जाता है, और ये जहर सिर्फ उसी कीड़े को मारता है,